दोस्तों नमस्कार। अमेरिका और भारत के बीच में व्यापारिक समझौता हो गया है, लेकिन अभी तक उसका मसौदा जारी नहीं हुआ है। तो अचानक अमेरिका को क्या ऐसा लगा कि भारत के साथ समझौता जरूरी है और डिटेल्स बाद में आती रहेंगी, और इसकी घोषणा ट्रंप साहब ने करी। इसको हम समझेंगे कि इसके पूरी कहानी जो है, इसके पीछे की कहानी क्या है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जिस तरह से खबरें निकल के आ रही हैं, और हिंदुस्तान से नहीं, अमेरिका में जिस तरह से खबरें निकल के आ रही हैं, उससे ये साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस दबाव में था कि भारत के साथ इस डील को जल्दी किया जाए। इसीलिए इस डील की घोषणा ट्रंप साहब ने करी, मोदी साहब ने नहीं करी। ट्रंप की तरफ से और वहां के मंत्रियों की तरफ से खूब ताली बजाई जा रही है। हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, और यह कहा जा रहा है कि अभी हम डिटेल पे देखेंगे समझौता क्या हुआ। इसीलिए इस वीडियो को समझना और देखना जरूरी है, और साथ ही साथ निवेदन है, चैनल को भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, रहीम जी का एक दोहा है ना, अगर हम ध्यान से देखें, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर जुड़े जब जुड़े गांठ पड़ जाए। मतलब अगर आप एक बार दोस्ती तोड़ देते हो, तो दोबारा दोबारा जब आप दोस्त बनते हो ना, तो कहीं ना कहीं खटास रह जाती है। और यही बात मैंने इस इमेज में आपको दिखाई है कि दोस्ती के हाथ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दरारें हैं, और ये दरारें भरने में टाइम लगता है। खैर, ट्रंप साहब ने अपना खेल खेला, नुकसान अमेरिका का हुआ, और किस तरह से भारत ने स्थिति को संभाला, इसको अब हम देखते हैं। दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो भारत की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से आप भारत पे दबाव डाल रहे हो, और आपके मंत्री और आपके एडवाइजर उल्टे सीधे बयान कर रहे हैं भारत के प्रति। कभी आप डेड इकोनॉमी बोलते हो, कभी आप बोलते हो कि हमारे से मोदी मिलने आएगा, बैठेगा, हाथ पैर जोड़ेगा। ये सब तमाशे नहीं चलने वाले। अगर आप ये चाहते हो कि ये दोस्ती बनी रहे, गठबंधन बना रहे, तो आपको ये फालतू के बयानबाजी बंद करनी होगी। और अगर आप नहीं करें तो क्या होगा? भारत सरकार के जो सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने जाके अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार को बता दिया कि देखिए, अमेरिका से हम पिछले 75 साल से डील कर रहे हैं, और बहुत तरह के राष्ट्रपति आए हैं जिन्होंने भारत को बहुत तरह से तंग करने का प्रयास किया। हम सब जानते हैं और हम सब झेल चुके हैं। इसीलिए अगर ट्रंप साहब भी वही खेल खेलना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे अगले 3 साल और, जब तक ट्रंप रिटायर नहीं हो जाते। फिर हम बात करेंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति से। 3 साल आप भी छुट्टी मनाइए और हम भी अपना काम करते हैं। यह मैसेज जब अमेरिका के राष्ट्रपति तक पहुंचा, तो वहां खलबली मच गई, क्योंकि ट्रंप साहब का पूरा गेम प्लान यह था कि भाई, मैं तो दुनिया का दादा हूं, सब मेरे पास आएंगे और जैसा मैं चाहूंगा वैसा तोड़ मरोड़ से काम करूंगा। लेकिन स्थिति अब यह है कि कहीं ना कहीं ट्रंप साहब को यह बात समझ में आ गई कि भारत के साथ यह खेल नहीं चलता है। इसीलिए जिन बातों को हम आज चर्चा करेंगे वो ये कि जो नेगोशिएशन हुआ, जो भारत का जिस तरह से स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस रहा नेगोशिएटिंग पोस्चर में, उसका क्या मतलब है, ये क्या बताता है भारत के बारे में, और इसके पूरी दुनिया में राजनयिक प्रभाव क्या पड़ेंगे। आज हम थोड़ी सी इस बात की चर्चा करते हैं। एक चीज जो भारत ने दुनिया को बता दी कि साहब, दबाव में आने की जरूरत नहीं। ट्रंप साहब ने खूब शोर मचाया, डेड इकोनॉमी बोला, सैंक्शंस लगाए, टैरिफ लगाए, जो करना है करो। भारत दबाव नहीं आया, और भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से एक भी बयान नहीं हुआ। हम सिर्फ ये बोलते रहे कि नेगोशिएशन जारी है, अमेरिका हमारा दोस्त है, मिलजुल के रास्ता निकल जाएगा। हमने कभी भी कोई बुरी बात अमेरिका के लिए नहीं कही, और ये बात ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को तिल मिलाती रही कि भारत इतना कूल या पेशेंस कैसे हो सकता है। बाकी देश तो दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, इन लोगों को कोई जल्दी नहीं। ये बात समझने में अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत टाइम लगा। साथ ही जो डिप्लोमेसी रही, उसमें ना तो भारत की तरफ से कोई इमोशनल एंगल दिखाया गया, और ना ही हमें कोई पब्लिसिटी के लिए या जल्दबाजी के लिए कोई कार्य करना पड़ा। तो इसको कहा जाता है
नेगोशिएशन बाय पेशेंस, कि एक बार उनको सामने वाले को अपने पूरे कार्ड्स खोलने दो, फिर हम अपने कार्ड खोलेंगे। बोलने दो ट्रंप को जो बोलना है, जो उनको करना है, पहले उनको तसल्ली से जो उनके खेल है खेलने दो, फिर हम देखेंगे हमको क्या करना है। क्योंकि ट्रंप के हर बात का अगर जवाब देंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि ट्रंप अपने आप में पूरी दुनिया में अनरिलायबल लीडर माने जाते हैं, तो उनके साथ उलझने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने ये सोच लिया था कि अगर ट्रंप समझौते के लिए तैयार नहीं हुए तो हमें कोई जल्दी नहीं है, हम नए राष्ट्रपति का इंतजार करें। कोई भारत को फर्क नहीं पड़ने वाला, जो थोड़ी बहुत हार्डशिप आएगी हम उसको मैनेज करने का प्रयास करें। यह राष्ट्रीय मुद्दा है, ना कि पॉलिटिकल मुद्दा है। इस बात को समझना। इसका मतलब यह था, पॉलिसी डिसीजंस आर नॉट पर्सनैलिटी ड्रिवन। भारत बहुत क्लियर था, आज ट्रंप कुछ बोलेगा, कल कोई नया राष्ट्रपति कुछ आएगा, वो तमाशा करेगा। क्या हम हर एक के लिए अपने नीतियां बदलते रहेंगे? ये संभव नहीं। तो पर्सनैलिटी को हटा के फिर देखो कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या सही हो सकता है। इसीलिए इस पूरी वार्ता में मोदी सरकार ने ट्रंप को गौण बना दिया। मतलब ट्रंप को साइडलाइन करके अब देखो कि अमेरिका और भारत के बीच में क्या समझौता हो सकता है तो दोनों के हित में हो, ताकि ये दोस्ती लंबी चले। ट्रंप क्या बोलते हैं उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। एक तो नीति भारत ने ये अपनाई। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, टाइम इज नॉट ए डिसएडवांटेज फॉर इंडिया। हम कोई जल्दबाजी में, हमारे यहाँ तरक्की हो रही है, हमारे यहाँ पे जीडीपी की ग्रोथ है, हम बाकी देशों के साथ एफटीए कर रहे हैं। अमेरिका को हटाकर पूरी दुनिया अगर हमारे सामने है तो हम अपने नए रास्ते खोजेंगे, और ये रणनीति भारत सरकार ने अपनाई। इसीलिए बहुत सारी जगह हमने देखा कि जो एक्सपोर्ट इंपैक्ट हो रहा था वो काफी हद तक स्टेबलाइज हुआ। इसको लेकर भी हमें सोचना होगा। तीसरा, हमें कहीं पे किसी दबाव की रणनीति में आके जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है वो राष्ट्र हित में ना हो, शॉर्ट टर्म का फायदा दिखे, लॉन्ग टर्म में नुकसान। इस बात को कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे जो पूरी डिप्लोमेटिक डॉक्ट्रिन थी, जो सोच थी, जो रणनीति थी, वो क्या थी, इसको समझना बहुत जरूरी था। क्योंकि भारत ने एक बात शुरू से कही, हम ना अमेरिका के खेमे में हैं, ना रशिया के, ना चाइना के, ना किसी और में। और विदेश मंत्री ने कई बार बोला कि आर यू विद द वेस्ट और यू आर विद ईस्ट? उन्होंने कहा नो, आई एम विद इंडिया। हम अपने पाले में हैं, हम ना आपके पाले में हैं ना किसी और के पाले में, हम अपने पाले में हैं, अपना खेल खेलेंगे, अपने हित के लिए खेलेंगे। ये मैसेज बहुत क्लियर था। इसका मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, भारत सरकार ने कहा अब हमारा मूल मंत्र ये है, हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, कोई और नहीं कर सकता। इसका मतलब हम ना तो किसी अलाइनमेंट में है, ऑटोमेटिकली अगर हम अमेरिका से बात कर रहे हैं तो हम अमेरिका के पाले में हैं, पुतिन साहब से बात कर रहे हैं तो हम रशिया के पाले में, हम ऐसा नहीं। हमें जो सही लगेगा वो हम करेंगे। इश्यू बेस्ड कोऑपरेशन, जहां से हमें लगता है कि इस देश से हमें भारत के हित में काम सही हो सकता है, हम उसको करें, हर चीज शायद ना करें। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, भारत अपने हितों की रक्षा और सुरक्षा खुद करेगा, हमें तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है। जैसा कहा कि अपने ऑपरेशन सिंदूर हमने रुकवाया, भारत ने कहा आपकी जरूरत ही नहीं, हमें पता है कैसे ऑपरेशन सिंदूर शुरू करना है और रोकना है, आप जो मर्जी बोलें, हमारा आपसे कोई लेना देना। एंड मल्टी पावर एंगेजमेंट, अमेरिका एक पावर है, रशिया दूसरी, चाइना तीसरी, ब्रिक्स चौथा, यूरोप पांचवा, हम मल्टी पावर और साथ में यूएन। हम इस पे भरोसा करते हैं, ना कि ट्रंप पे। इस बात को भी समझना होगा। इसका मतलब अगर आप उसको एक्शन प्लान में देखें दोस्तों, तो आज हमारा कोऑपरेशन है अमेरिका से और इजराइल से डिफेंस और टेक्नोलॉजी को लेकर। रशिया से हम एनर्जी और हथियार उनसे भी ले रहे हैं। यूरोप के साथ हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, अब हमने डिफेंस और टेक्नोलॉजी की भी बात शुरू कर दी है। और ब्रिक्स के अंदर हम चाइना के साथ भी एंगेज कर रहे हैं। ब्रिक्स बाकी जो नेशंस हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना, हम उनसे भी डील कर रहे हैं। और अगर हम क्वाड की बात करें तो हम ऑस्ट्रेलिया और जापान से भी बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आज हमारे सामने है। इसका मतलब है भारत सरकार का मैसेज बहुत क्लियर था, आप पार्टनरशिप चाहते हो, हम तैयार हैं। आप चाहते हो कि हम आप पे डिपेंडेंट हो, संभव नहीं। तो भारत के लिए मैसेज बहुत क्लियर है। इसका मतलब है कि अगर हम
एंटी यूएस नहीं है, हम प्रो सॉवरेनिटी है। हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, आप जो चाहो बोलते रहो। भारत इंडिपेंडेंट है और भारत अपने निर्णय लेगा, ट्रंप साहब को पसंद आए या ना आए वो इंपॉर्टेंट नहीं। सो नेगोशिएटिंग सिग्नल क्या गया भारत की तरफ से कि अगर हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं एग्रीमेंट में, इसका मतलब क्या है, हम तैयारी कर रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट अल्टरनेट अगर डील नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि हमने अल्टरनेट प्लान बी बना रखा है। आपको एग्रीमेंट करना है करिए, नहीं करना मत करिए, हम इंतजार कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं। इसका मतलब नो एग्रीमेंट इन प्लेस ऑफ बैड एग्रीमेंट। ट्रंप के हिसाब से एग्रीमेंट नहीं होगा, यह भारत सरकार ने कन्वे कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इफ डील इज नॉट बैलेंस्ड, अगर हमारे हित नहीं है, वी आर कंफर्टेबल विद नो डील, हमें नहीं चाहिए डील। अगर ट्रंप कहते हैं हमारे हिसाब से करो, ऐसा करो, वैसा करो, हम नहीं साइन करें। चॉइस इज योर्स। आप कृषि क्षेत्र खोल दो, ये करो, हमारा मक्का मंगा लो, सोयाबीन मंगा लो, वो नहीं होगा। ये बात भारत सरकार ने बहुत क्लियर कर दी थी। इसका मतलब ये आपकी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा दिया। जब आप जल्दबाजी में नहीं हो तो परेशानी किसकी है? अमेरिका की, क्योंकि उनको हर साल अपने किसानों को समझाना, हमें तो नहीं समझाना। ये बात बहुत क्लियर है, क्योंकि अर्जेंसी से ना आप बहुत सारे कॉर्नर कटिंग करते हो और नेगोशिएशन वीक हो जाता है। पेशेंस जो है वो स्ट्रेंथन करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों साइड एक दूसरे पे प्रेशर टेक्निक्स की बात करते हैं और एक दूसरे को नापते हैं कि कौन कितना संभाल सकता है। दूसरी तरफ भारत इसलिए भी जल्दी में नहीं था कि ट्रंप साहब के साथ अगर हम उनके कहे हिसाब समझौता करते तो भारत के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ सकती थी। और उसका कारण बहुत सिंपल था, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल इशू भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, जैसा अभी हम देख रहे हैं। अभी मसौदा नहीं आया, उसके पहले ही विपक्ष ने संसद में और संसद के बाहर शोर मचाना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वेरी क्लियर। भारत ने बहुत क्लियर कर दिया था, एग्रीकल्चर इज हेडलाइन, एनर्जी सोर्सिंग हम डिसाइड करेंगे, जहां से सस्ती मिलेगी हम लेंगे। अमेरिका चाहता है कि रशिया से ना लें, तो मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कहना चाहिए जो भी रेट रशिया लगाएगा उसका 10% डिस्काउंट मैं दूंगा, आए भारत में से ले ले। क्या ट्रंप ने ऐसा बोला? नहीं बोला। वो भारत को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे और रशिया के साथ रास्ता बंद करना चाहते थे, जो भारत ने नहीं एक्सेप्ट किया। टैरिफ प्रोटेक्शन आप करते रहिए, हमें भी करना है, क्योंकि हमें भी अपने किसानों को और एमएसएमई को बचाना है। एंड फिर रेगुलेटरी सॉवरेनिटी, आपके हिसाब से कानून नहीं होंगे, जीएम क्रॉप आएगी या नहीं आएगी ये भारत सरकार डिसाइड करेगी, ना आप। इस बात को भी समझना जरूरी था। इसका मतलब ये स्थिति भी भारत में काफी अच्छे ढंग से प्ले आउट हुई और नेगोशिएशन में इसका फायदा मिला कि हम किस तरह से काम कर सकते हैं। और इसका मैसेज एक और गया, जब हमने यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड, यूके के साथ एग्रीमेंट साइन किए, उनको भी पता था कि एग्रीकल्चर पे दबाव डालने से कुछ नहीं होगा, भारत नहीं मानेगा, इसीलिए उन्होंने इस चीज पे दबाव डाला ही नहीं और ये फायदा भारत को मिला। इससे क्या हुआ? क्या भारत और अमेरिका के बीच में संबंध बिगड़ेंगे? मुझे नहीं लगता, मैं पहले भी कह चुका, क्योंकि इस समय अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है। कारण, कनाडा से रिश्ते खराब, यूरोप से रिश्ते खराब, चाइना उनका दुश्मन, रशिया उनका दुश्मन, ब्राजील से वो बात नहीं करना चाहते, वेनेजुएला में उन्होंने पहले ही तमाशा कर दिया, अफ्रीका वो जाना नहीं चाहते, मिडल ईस्ट से अब उनको कोई मतलब नहीं है, ईरान उनके लिए प्रॉब्लम है, इजराइल उनके लिए एक हिसाब से लायबिलिटी है, क्योंकि सारा खर्चा उन्हीं को उठाना है। तो दुनिया में एक बड़ी इकोनॉमी कौन सी बची? भारत। और अगर भारत भी अमेरिका के हाथ से निकल गया तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो, क्योंकि उनके जितने भी अरमान हैं वो सब धूमिल हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए कोई भी साथ देने वाला नहीं बचेगा। बाकी बचेंगे छोटे छोटे देश, ना वो आर्थिक रूप से सक्षम है ना सामरिक रूप से। इसका मतलब ये है कि आज जो स्थिति है, हमारा डिफेंस कोऑपरेशन है अमेरिका के साथ, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, हम चाह रहे हैं कि चाइना +1 में अमेरिकन कंपनीज भारत में इन्वेस्ट करें, और इंडो पैसिफिक जो क्वाड की हम बात कर रहे हैं वो अमेरिका की जरूरत है। इसको लेकर भी भारत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये बताता है कि हम जितना भी तमाशा करें, दोनों देशों में एट डिफरेंट लेवल्स देयर इज ए ओवरऑल मैच्योरिटी इन रिलेशनशिप। ट्रंप
3 साल और है ना उसके बाद। तो वहां के लोग भी समझ रहे हैं, वहां के इंस्टीट्यूशंस भी समझ रहे हैं कि ये टाइम पास करने दो, हम 3 साल बाद ढंग से बात कर लेंगे। इसका सिग्नल क्या गया? इसका सिग्नल चाइना को भी गया कि आप भारत को दबा नहीं सकते। गलवान में वो देख चुके थे, सिंगूर में वो देख चुके थे, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में। अब उन्होंने अमेरिका के साथ भी देख लिया। रशिया को भी पता लग गया कि भारत डिसाइड करेगा कि उसकी फॉरेन पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी क्या होगी। हम भी उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे, हमें भी दोस्ती रखनी है। और ग्लोबल साउथ को बहुत क्लियर मैसेज चला गया कि भारत अब कमजोर देश नहीं है, अमेरिका दबा नहीं सकता। तो जितने भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड के देश हैं, अफ्रीका, एशिया, बाकी लैटिन अमेरिका में, सबको मैसेज समझ में आ गया कि भारत कमजोर नहीं। इसका मतलब अब भारत से आप दोस्ती खुल के कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि अब भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक ताकत के रूप में उभरेगा। इसको समझना जरूरी है। और अल्टीमेटली तो मैं यही कहूंगा कि ओवरऑल अगर हम इसको ध्यान से देखें, इट इज नॉट ए डिप्लोमेटिक डिफेंस फॉर ड्रामा। ये ड्रामा नहीं था कि हम ट्रंप को कुछ बोल रहे हैं। कुल मिला के एक बहुत कैलकुलेटेड सिग्नलिंग थी। और इंडिया इज सेइंग कि पार्टनरशिप इज रिस्पेक्टेड, नॉट प्रेशर। हम साथ काम कर सकते हैं, दबाव में नहीं कर सकते। और ये इंपॉर्टेंट था। एंड नेगोशिएशन मस्ट बी रेसिप्रोकल, नॉट कोर्सिव, कि आप जैसा चाहो दबाव बना के समझौता कर लो, वो नहीं होगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें भी कुछ चाहिए, बराबर की बात होगी। ये मैसेज भारत ने दिया ट्रंप को। एंड टाइम इज ए स्ट्रेटेजिक एसेट। जल्दबाजी मत करिए। ट्रंप जैसे लोगों को लाइन में लाने का एक ही तरीका है कि इस गुब्बारे को फटने दीजिए। उसके लिए टाइम लग सकता है, उनको जितना बोलना है बोलने दीजिए, हम अपना काम अपने हिसाब से करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो जियोपॉलिटिक्स है, इसमें आज सबसे बड़ा मूव जो सामने आया पूरी दुनिया के, जो दौड़ दौड़ के ट्रंप के पास जा रहे थे, उनको एक बात समझ में आ गई, वी आर प्रिपेयर टू वेट। भारत कोई जल्दी में नहीं। हमें पता है जो आदमी ज्यादा उछल कूद कर रहा है उससे कैसे निपटना है, छोड़ दो उसको। अपने आप वो जमीन पे आएगा तब हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या भारत, अभी तो मसौदा आया नहीं, जब आएगा हम उसकी भी डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या भारत ने, जैसा अपोजिशन कह रहा है, कि अपने हितों को कॉम्प्रोमाइज किया होगा? मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि जिस तरह से समझौते के अभी दस्तावेज सामने नहीं आए हैं, अगर उसमें सब कुछ जो ट्रंप साहब कह रहे हैं वो उन्हीं के फेवर में होता और भारत के फेवर में नहीं होता, तो ये दस्तावेज जारी करने में वो एक दिन नहीं लगाते, तुरंत प्रेस के सामने रखवा देते। उनको भी पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत ने एक्सेप्ट नहीं की होंगी। अगर उन्होंने उसको कागजों में लिखा है तो भारत की तरफ से विरोध हो सकता है। इसीलिए फाइनल ड्राफ्ट जारी करने से पहले भारत को ढंग से दोबारा दिखाया जाए। अगर भारत ने कह दिया कि ये समझौता हमने नहीं माना था, समझौता कोई और था, तो ट्रंप साहब की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है समझौता, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी थी, जो रणनीति थी, जिसमें बहुत पेशेंस से काम किया गया, इसीलिए भारत की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आती थी, ये बताता है कि हमारी रणनीति, हमारी राजनीतिक सूझबूझ अब काफी आगे बढ़ चुकी है। इसलिए सरकार को इसका धन्यवाद मिलना चाहिए। अपोजिशन कुछ भी बोले, लेकिन जो काम अच्छा है उसकी सराहना होनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या मोदी साहब ने अच्छा काम किया? आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि इस ट्रेड डील में और क्या होगा? क्या सरप्राइज निकल सकता है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।